दिवाली का त्योहार है, रोशनी से चारों ओर जगमगाहट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बार दीपावली पर देशवासियों को जीएसटी का उपहार दिया है। जीएसटी के जो फायदे हैं वो जमीन पर अब दिखाई भी देने लगे हैं और डीडीयूपी भी लगातार आपको इससे जुड़े हुए तमाम फायदे दिखा रहा है। लेकिन एक चर्चा और भी हो रही है कि क्या ये जो तमाम फायदे हैं ये आम और खास क्या सबके लिए एक जैसे ही हैं? और इसी का पता लगाने डीडीयूपी मानियों के घर पहुंचा है। देखा जाए कि यूपी सरकार के जो तमाम नेता हैं, मंत्री हैं, वो इस बार अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि जीएसटी का जो फायदा है वो उन्हें किस तरह से मिल रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जो वो लेना चाहते थे लेकिन इस बार जीएसटी कम होने से वो उसको ले भी पा रहे हैं। तमाम इन बातों को जानेंगे। तो अपने इस पड़ाव में हम सबसे पहले पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी के घर। आइए देखते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अंदर वो दिवाली की जो तमाम तैयारियां हैं वो कर रही हैं, त्योहार मनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं क्या कर रही है प्रतिभा जी। नमस्ते मैम, हैप्पी दिवाली। नमस्ते सर। और मैम इस बार तो दिवाली कुछ अलग सी मन रही है। हाँ बिल्कुल, इस समय तो हाँ। बहुत ही जीएसटी कम हो गई है और हमारे प्रधानमंत्री ने तोहफा भी दिया है हम लोगों को। बड़ी खुशी और उल्लास के साथ जीएसटी में 2 स्लैब हो गए हैं और घर की चीज़ें सब सस्ती हो गई हैं। स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन दे दिया है। सारी बहनें बहुत प्रसन्नता के साथ हम सभी लोग दीपावली को मना रहे हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि एक महिला होने के नाते बचत का काम जो है महिलाएं ही घर में सबसे ज्यादा करती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं खरीदेंगे लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं पाते। पर अब जब जीएसटी में बड़े बदलाव आ गए हैं, कुछ ऐसा सामान जो आपने सोचा हो कि लूंगी जब सस्ता हो जाएगा, ऐसा कोई सामान अब आप लेने वाली हैं? नहीं, ऐसा कोई अभी कोई सामान तो ऐसा नहीं लिया है जो सोचा था कि सस्ता हो जाएगा तो लेंगे। अभी तो हम लोग अपने एक बड़े मिशन में लगे हैं कि जो हमारी स्वरोजगार में महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो काम कर रही हैं, उनके सामान को खरीद रहे हैं और उनको मार्केट देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ समूह में रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वदेशी मेले के लिए जो मोदी जी ने एक उपहार दिया है, तो हम सभी ये पूरी कोशिश रहती है। देखिए, हमने मेहंदी भी रचाई तो उस महिला से लगवाई, लड़की से, जिसकी केवल 2 ही उंगली थी। और करवा चौथ के दिन तो हम समझते हैं कि हमारे जो लोग कहीं ना कहीं दिक्कत या परेशानी में है, मोदी जी उनके घरों में दिए जला रहे हैं। तो वो जीएसटी कम होने के कारण तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि उनकी मदद करके, उनकी आमदनी को दुगना करके, उनको मार्केट प्रोवाइड करा के उनकी हेल्प करें और अपनी विधानसभा में निरंतर इसी कार्य को कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई प्लान ही नहीं किया कि हम लोग अभी कुछ खरीदते या लेते अपने लिए। अच्छा सर, ये बताइए इस बार दिवाली पे मैम को क्या गिफ्ट दिया आपने? अब इनके लिए गिफ्ट के लिए एक जो है सोच रहे हैं टीवी एक खरीद के इनको दे दें। हाँ, और कहा था क्या मैम ने? वो भी जो है टीवी खरीदने के लिए एक हमने गाड़ी ईवी खरीदी है। तो ईवी पे 1 लाख रुपया सरकार जो है सब्सिडी दे रही है। तो वो जो 1 लाख रुपया मिलेगा सरकार से, उसका टीवी इनको खरीद के दे देंगे। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप सर को क्या गिफ्ट इस बार दिवाली पे आपने दिया है या देंगी? सर जो गिफ्ट मांग रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, पूरा हमारा सहयोग है। परशुराम जी का मंदिर बना रहे हैं रनिया में और पूरा हमारा सहयोग है इनके साथ कि मंदिर से जल्दी बन जाए। और हम लोग एक बड़ी कथा भी कराने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि राम भद्राचार्य जी को बुलाएं और उसका सबको रसादन कराएं। यही हमारा उपहार रहेगा, क्योंकि जिसकी जहाँ इच्छा हो उसकी इच्छा पूर्ति हो तो बहुत अच्छा रहता है। और हमें तो बहुत अच्छा उपहार इन्होंने दिया कि हमें मंत्री बनाया। ये हम कम उपहार था। नारी सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है कि हमारे पति ने पूरा सहयोग किया और उन्होंने कहा अपने निर्णय स्वयं लो, कभी कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं। ये सांसद और हम विधायक। जब भी मैंने पूछा तो कहने लगे तुम विधायक अपना काम करो, हम सांसद अपना काम करेंगे। तो हम समझते हैं कि ये बड़ा उपहार हमारे लिए था और इसी के कारण हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। अच्छा मैम, देखिए जीएसटी की जब हम बात कर रहे हैं तो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जो सामान है, वो उन पर असर सबसे ज्यादा पड़ा। क्या आपको लगता है कि ये आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत वाली बात है? बहुत बड़ी राहत है। जहाँ भी कहीं हम लोग व्यापारियों से बात कर रहे हैं, खाने पीने की हर चीज़ सस्ती हो गई है। कपड़ों में भी, कपड़े भी हमारे सस्ते हुए हैं त्योहार के लिए। और स्वदेशी अपनाओ की विचारधारा के तहत
जो हमारे रोज़मर्रा गणेश लक्ष्मी जो बना रहे हैं उनको रोज़गार देके तो सस्ता ही बना रहे हैं। खाने पीने की खीर खिलौना गट्टा जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे वो भी सस्ता, मोमबत्ती का भी व्यापार समूह कर रहे हैं तो वो भी कम दाम पे ही बेच रहे हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं हमें मार्केट मिले। तो हम समझते हैं सारे लोग दीपावली अब की बार बहुत आनंद के साथ मनाएंगे। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसा सुंदर उपहार हम बहनों को दिया जिससे कि बहनें अपनी गृहस्थी की चीज़ों को ले सकें। और अब सबसे बड़ा उपहार तो भी मुख्यमंत्री जी ने दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने गैस सिलेंडर दिया था तो उन्होंने फिलिंग करा दी। तो ये भी दीपावली का उपहार मिला और उस दिन हम लोग कार्यक्रम में गए थे, सब बहनें बहुत खुश थी और ये कह रही थी कि चलिए हम धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी। अच्छा सर, ये बताइए कि ज़्यादातर देखा जाता है परिवारों में पुरुष लोग जो हैं अपनी इच्छाएं दबा देते हैं, घर के लिए, परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए तमाम जो चीज़ें हैं करते हैं। लेकिन अब जब जीएसटी के नए रेट आए हैं, क्या अब ये मुमकिन हो पाया है आपके लिए, तमाम जो पुरुष वर्ग हैं, कि अपने लिए भी अब चीज़ें सोच पाएंगे? गाड़ियों के दाम कम हो गए हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके दाम कम हो गए। देखा है कि रिकॉर्ड बनाया लोगों ने गाड़ी खरीदने में। और निश्चित तौर से जब एक मिडिल क्लास का कोई गाड़ी खरीदता है तो खुद ही उसको ड्राइव करता है, वो कोई ड्राइवर तो रखता नहीं, तो क्योंकि ड्राइवर रखना तो आसान होता नहीं, तो इसलिए जब वो खुद गाड़ी चलाएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा और परिवार को साथ ले जाए उसको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो सब सस्ती हुई है, जो खुदरा महंगाई दर थी वो भी काफ़ी नीचे घट करके आ गई है। तो जीएसटी का लाभ जो है लोगों को बड़े पैमाने मिल रहा है, लोगों को खुशी है और सरकार को उसी में खुशी है जिसमें लोगों को खुशी हो। अच्छा मैम, दिवाली पे, त्योहारों पे गिफ्ट वगैरह तो हम लोग देते ही हैं, आप भी देती होंगी, लेकिन अब इस बार क्या आपको लग रहा है बचत ज्यादा होगी और लोगों को ज्यादा लोगों को गिफ्ट दे पाएंगी? ज़्यादा दे पा रहे हैं। अभी हम लोग कल ही खरीद के रख के आए हैं सभी लोगों को, जो हमसे बंद पड़ता है हम दोनों लोग हमेशा से देते चले आए हैं, लेकिन अब की बार हम लोग कुछ ज़्यादा ही खरीद पाए सस्ते होने के कारण। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा ये मोदी जी का तोहफा हम लोगों को मिला, जीएसटी का ये उपहार हम सभी लोगों के लिए सौगात है और इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दिवाली का पावन पर्व हम सभी लोगों के जीवन में रोशनी बनकर आए और ये रोशनी हर समय व्याप्त रहे, जिससे हमारा भारत विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बने। इसकी पहल में हम सभी लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम समझते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार लगे हैं तो हम सभी लोग का भी दायित्व है कि हम इसी विचारधारा के साथ चलें और आगे काम करें। अच्छा मैम, एक सवाल और, पहले दिवाली कैसे मनाती थी, अब जब आप नेता बन चुकी हैं तो क्या फर्क है दिवाली मनाने में, कि कैसे अब क्या फर्क महसूस होता है? हम लोग पहले भी ऐसे ही दीपावली मनाते थे, उसका कारण ये व्यापारी थे और व्यापार के उससे भी इसी तरह कार्य होता था कि लोगों को उपहार देना है, धनतेरस वाले दिन लगातार जाना है और दीपावली वाले दिन सारे प्रतिष्ठानों में जाकर पूजा करनी है। पूजा करने के बाद शाम को जब समय बचता है तो अपने बच्चों के साथ पूजा करनी है और लोगों के साथ मिलकर पटाखे छुटाने हैं, शेयर करना, खुशियाँ बांटनी है। वृद्धाश्रम अभी हम लोग गए थे, उन लोगों के साथ वो जो असहाय महसूस कर रहे हैं, एक कोशिश करेंगे कि हम लोग उन लोग के बीच में भी जाएं। एक बार दीपावली हम लोगों ने यहाँ नारी शरणालय में मनाई थी, आकर छोटी दीपावली उन लोग के साथ पटाखे छुटाकर उनको खुशियाँ दी कि जिन लोगों के साथ उनका अपना कोई नहीं, उनको शेयर करते हुए हम लोग खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। खुशियाँ हृदय से होती हैं और उसके लिए कोई मूल नहीं होता। सर, पहले और अब में क्या फर्क है, पहले कैसे मनाते थे दिवाली? देखिए, पहले तो जब राजनीति में नहीं थे तो परिवार के साथ या नाते रिश्तेदार के साथ, लेकिन जब से राजनीति में आए हैं तब से तो परिवार भी भूल गए और नाते रिश्तेदार भूल गए। अब तो रात दिन लोगों के लिए ही रहता है, उन्हीं के लिए काम करना होता है। तो दीपावली खुशी का त्यौहार है तो भी उनके साथ मनाना है और कभी कोई गम की बात हो तो भी उनके साथ मनाना। मैं समझता हूँ जो भी राजनीति में आता है और समाज के लिए काम करता है और ईमानदारी से काम करता है, तो मुझे नहीं लग रहा उसके पास समय अपने लिए होता है या अपने परिवार के लिए होता है। और ये सोचते सोचते कि चलो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, 2 दिन बाद देख लेंगे, और ये पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी ऐसा होता है जब जनता के लिए काम न किया जाए या उसके दुख सुख में शामिल न हो जाए। अच्छा मैम, क्योंकि आप खुद एक महिला हैं, महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत वाली बात कह सकती हैं, जो जीएसटी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को लेकर अलग अलग मंच से बातचीत करते हैं, रोज़मर्रा की तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ती हो गई हैं।
देखिए, इसमें हम ये कहेंगे नारी सशक्तिकरण और स्वस्थ नारी, उनका मोदी जी का जन्मदिन था तो उन्होंने सबका पूरा फ्री चेकअप कराया कि जिनको बीमारी है वो भी चेकअप कराएं, जो नहीं बीमार है वो भी चेकअप कराएं, क्या एनीमिया तो नहीं है। और हमारा श्री अन्न को प्रोत्साहन दिया कि जो 3 फसलों के बाद हमारी जो फसल है उस पर आप श्री अन्न को उपजाएं और हम आर्थिक रूप से भी मजबूत बनेंगे और स्वस्थ भी ज़्यादा रहेंगे। जिन चीज़ों को हम छोड़ चुके हैं, जैसे रागी वगैरह खाने से हमारा शुगर मेंटेन होता है, कैंसर नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया प्रधानमंत्री जी ने। और अब महिलाएं श्री अन्न की चीज़ें बना रही, लड्डू इतने अच्छे बनाए। अभी महोत्सव था, श्री अन्न महोत्सव, तो उसमें महिलाओं ने लड्डू बनाकर शेयर किए। और महिला हमारी उद्यमी भी थी। अभी हम लोग लखनऊ में ही महिला उद्यमियों से बात की तो उसने बीज बोने से लेकर मार्केटिंग तक खुद किया और उसने बीज भी बोया, काटा भी, स्पेलर लगाया, सरसों का तेल निकाला, पैकिंग की और यहाँ पर 200 रुपये लीटर, लखनऊ में ही की बात बता रहे हैं, दिया। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। एक पश्चिम बंगाल की भी थी, महिला आई थी, उन लोगों ने बताया कि हमने सब्जी का उत्पादन किया, किसान थे पर हमारी चीज़ें सस्ते में बिक जाती थी। ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा खरीद कर महिला को ही चलवाया, समूह की महिला से, और मार्केट गए और अपनी चीज़ों को महंगा बेचा। तो महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, उनके साथ गृहस्थी में सहयोग कर रही हैं, साथ ही बच्चों को भरण पोषण भी कर रही हैं, संस्कार भी सिखा रही हैं। तो ये सब मोदी जी का जन जागरण है और हम सभी लोग इसको जन आंदोलन बनाएंगे, एक जागरण बनेगा। और जो ये हमारे मेले लगे हैं, स्वदेशी मेले 75 जनपद में, इसमें समूह की महिलाएं लगा रही हैं, जैसे दिए बनाना, कुम्हारी कला को प्रोत्साहन, गणेश लक्ष्मी बनाना। और उन्होंने 2 बीघा ज़मीन भी दी है कि आप यहाँ से मिट्टी ले सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और बिजली वाला चौक भी दिया गया है प्रोत्साहन के लिए, तो उन्होंने माटी कला को प्रोत्साहन दिया है। तो हम समझते हैं कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। साथ ही में एक और बात यह है कि कोई भी काम कभी छोटा नहीं होता, उसको आखिर तक अंजाम ले जाना पड़ता है। तो जहाँ भी कहीं महिलाओं से बात होती है तो यही कहते हैं, निराश मत हो, आज कम है तो कल ज़्यादा भी होगा, आप अपने काम को करते रहें और स्वयं अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, परिवार में मदद भी हो जाएगी। तो महिलाएं पूरी तरह सशक्त हैं और मिशन शक्ति का जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय नारी सशक्तिकरण का, वो भी बहुत अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे, नंबर बहुत हैं, 181 भी है, 1090 भी है, लेकिन 112 जो सड़क के चौराहे पे खड़ी है उसको फ़ौरन बुलाकर आप पूरी सुरक्षा ले सकते हैं, वो इसी काम के लिए खड़ी है। और अब तो योगी जी की सरकार में यदि कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई गलत से छेड़खानी भी करता है तो पनिश किया जाता है। इसका उदाहरण लखनऊ में देखने को मिला था। तो अब बेटियां सुरक्षित हैं। मेले में भी हमने देखा कोई छेड़खानी नहीं कर रहा था। तो जो 2-3 टारगेट लेकर चल रहे हैं, मिशन शक्ति का, स्वदेशी मेले का और श्री अन्न का, ये सारा मिलकर, और GST कम होने का, व्यापारियों के अंदर खुशी लाने का, ये सारी बातें मिलकर दिवाली के त्यौहार में 4 चांद लग गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सर, आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आप दोनों को हैप्पी दिवाली। मैम, आप दिवाली मनाइए। और हम अपने अगले पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, योगी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी के यहाँ। और देखिए यहाँ पर वो दिवाली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं। सर, इस बार की दिवाली तो कुछ अलग होने वाली है। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने GST में जो छूट दी है वो मैं कह सकता हूँ कि नवरात्रों के पहले दिन से लागू हुई और सभी नवरात्रों में हमारे आज शक्ति का पावन पर्व जो चल रहा था उसमें लाभ मिला लोगों को। अब दीपावली का ये बहुत बड़ा तोहफा है हमारे प्रदेश देशवासियों को। अच्छा सर, इस बार GST का बड़ा तोहफा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है लोगों को, आपके लिए कितना बड़ा? क्योंकि जाहिर तौर पर लोग जानना चाहते हैं कि नेता लोगों के लिए कैसे इस बार की जो दिवाली है वो खास है। आपने क्या पहले से कुछ सोच रखा था कि अगर दाम कम होगा इस सामान का तो मैं भी खरीदूंगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने GST में कमी की और मैं कह सकता हूँ कि वो मेरी इटावा जनपद मेरा प्रभार का जिला है और संभल,
जब व्यापारियों से हमारी बात हुई और वहाँ आम जन से बात हुई तो व्यापारी भी खुश हैं और आम जन भी खुश है। हमें इटावा में मारुति के शोरूम वाले मिले, उन्होंने कहा कि जब से जीएसटी में कमी आई, कटौती हुई है, हमारे पास गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हो रही। इतने ऑर्डर आए हैं कि हम लोगों को गाड़ी उपलब्ध हो नहीं पा रही। तो देखिए, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो हमारा उद्योगपति है, इस जीएसटी में जो छूट मिली है वो मैं कह सकता हूँ सबके लिए है और कोई भी व्यक्ति इससे अछूता बचा नहीं है। जीएसटी में छूट के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो स्वदेशी का नारा दिया है वो बहुत ही सराहनीय योग्य है। और हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया था, तो उस समय देश आत्मनिर्भर था। तो प्रधानमंत्री जी भी एक बार फिर देश को सोने की चिड़िया की ओर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि देश में जो बने हुए सामान, हमारे हस्तशिल्पियों के द्वारा बने हुए सामान वो बिकेंगे और उनसे जो इनकम होगी, वो खरीदारी जो लोग करेंगे, वो पैसा हमारे देश का हमारे देश में रहेगा, तो निश्चित रूप से देश उन्नति करेगा। तो प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम रहा है। प्रधानमंत्री जी बहुत दूरदृष्टा हैं, बहुत दूर की सोच करके निर्णय लेते हैं और हर निर्णय उनका सराहनीय होता है। और देश की जनता उनके आह्वान को, कोई भी आह्वान किया हो उन्होंने, जनता उस पर अमल करती है और जनता उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। सर, कामगारों की बात करें, कारीगरों की बात करें, जिस तरीके से आप हर मंच से बढ़ावा देते हुए दिखाई देते, क्या उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत वाली बात कह सकते हैं? एक तरफ तो स्वदेशी की बात हो रही थी और अब जीएसटी को लेकर भी जो नए ऐलान हुए, नए जो उपहार मिले, क्या उन तमाम लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत वाली बात? देखिए, हमारी आधी आबादी मातृशक्ति, हमारी आदिशक्ति की जब पर्व चल रहा था पूजन का, तो मैं हमारी बहनों से, मातृशक्ति से भी मिला था, तो वो भी खुश थी, क्योंकि हमारे किचन का सामान, रोजमर्रा कुछ दैनिक प्रयोग में आने वाली चीजें सब सस्ती हुई हैं। कोई भी व्यक्ति है अछूता नहीं बचा है जिसको जीएसटी का लाभ न मिला हो। उद्योगपति हो, गरीब आदमी हो, कैसा भी हो, सबको लाभ मिला है इसका। और ये बहुत ही सराहनीय आदरणीय प्रधानमंत्री का देश के नागरिकों को मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा तोहफा दिया। सर, जो सबसे बड़ी बात है कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, लोगों के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, वो बेहद उनके जो दाम हैं वो कम हुए और कहा जाता है कि रोजमर्रा की जो सबसे ज्यादा चीजें हैं वो महिलाओं से जुड़ी होती हैं। आपके घर में भी सर महिलाएं हैं, क्या महिलाओं का क्या रिएक्शन रहा? क्या कुछ ऐसा सोच रखा था घर की महिलाओं ने भी कि जब दाम कम हो जाएगा तो हम भी इसको खरीदने के बारे में सोचेंगे, और अब शायद वो वक्त आ गया है? देखिए, निश्चित रूप से जब सामान पैसे में कटौती होती है, हर व्यक्ति सोचता है। एक व्यक्ति साइकिल खरीद के ले जा रहा था, तो हमने उससे पूछा, उसने कहा है कि मैं 4 दिन पहले आया था। जब 4 दिन पहले आया था तो उसका रेट कुछ और था, अब जीएसटी में कमी हुई है तो मुझे उसका लाभ मिला है। ये साइकिल खरीदने वाले ने बताया। साइकिल हो, चाहे घर के दैनिक हमारे प्रयोग की चीज़ें हो। सबसे बड़ी बात है कि जो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति, उसको बहुत बड़ा कटौती हुई है। हमारे एक बार आगरा में व्यापारी, जूता के व्यापारी हमसे मिले थे। उन्होंने कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री से हमें मिलवा दो। हमने वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाया। उन्होंने फिर उनके साथ बैठक कराई हमारे वित्त मंत्री की। फिर उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से बात की और जीएसटी जो 1000 रुपये से नीचे का जूता है उस पर बहुत बड़ी कटौती हुई। मैं कह सकता हूँ ऐतिहासिक निर्णय हुआ। 18% 5% पर आ गई। सर, आपकी जो झुग्गी झोपड़ी वाली दिवाली है बड़ी फेमस है, इस बार कैसे मना रहे हैं दिवाली? इस बार भी कुछ ऐसा ही प्लान किया है क्या? प्रतिवर्ष मनाते हैं, कई साल से मनाते हैं। लगभग 200 झुग्गियों में मैं प्रतिवर्ष दीपावली पर आगरा में जाता हूँ और वहाँ दिए, मिठाई और तेल उनको जब देते हैं, तो जब हम झुग्गियों में जाते हैं तो बच्चे कहते हैं, अंकल आप तो पहले भी आए थे, अंकल आप पहले मिठाई लाए थे। तो उसमें सुकून मिलता है। माहौल ही अलग है, सभी के लिए खुशी की बात है। अच्छा सर, देखिए दिवाली का त्योहार था, जीएसटी कम करा गया, दरें कम की गई, तमाम चीजें बदलाव की। क्या आपको लगता है त्योहार के मौके पे जो ये चीजें की गई हैं वो लोगों के लिए एक डबल धमाका टाइप का है कि त्योहार भी है
और एक इतना बड़ा जो बदलाव है वो भी आ गया है। हाँ, निश्चित रूप से नवरात्रों के समय पे देना और दीपावली के समय पे देना, उस समय पे लोग खरीदारी करते भी ज़्यादा हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में दीपावली से पहले माटी कला मेला लगते हैं। सरकार उन मिट्टी से जुड़े कारीगरों को, शिल्पियों को प्रोत्साहन करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनके सामान कैसे बिके इसकी प्रयास सरकार करती है। अच्छा सर, हमेशा कहा जाता है कि पीएम मोदी की जो गारंटी है वो सबसे बड़ी गारंटी, और हमेशा देखिए वो सबका साथ सबका विकास वाली बात भी करते हैं। जिस तरीके से दिवाली के समय जीएसटी लेकर आए, जीएसटी के नए स्लैब्स लेकर आए हैं, क्या जो वो कहते हैं करते हैं, और वो गारंटी वाली जो बात है कहीं ना कहीं सच भी लगती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की मैं कह सकता हूँ, आप कोई भी निर्णय देख लीजिए, उनके हर निर्णय दूरदृष्टा हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। अब उन्होंने एक सपना देखा है कि 2047 में भारत कैसा हो। निश्चित ही प्रधानमंत्री पद पर 2047 तक नहीं रहेंगे, लेकिन उनका सपना है कि हमारा देश 2047 में कैसा हो। अभी से उस पर काम करना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति इतना दूर की नहीं सोच सकता जितना हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सोचते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, और एक बार फिर से आपको हैप्पी दिवाली मेरी ओर से भी और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामना। दीपावली की गोवर्धन पूजा और भैया दूज की। तो चलिए अब अपने अगले नेता के घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरह से दिवाली मनाई जा रही है। अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। अपने पड़ाव में पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी के घर पे। दिवाली का माहौल है, चारों तरफ जो जगमगाहट है वो दिखाई दे रही है। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है जीएसटी का। आज हम सभी जो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जीएसटी का दिवाली तोहफा दिया है, ये सभी आम व्यक्ति हो या खास, ये सबके लिए दिवाली का बोनस है जो लोगों को मिला है, और काफ़ी लंबे समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे, और इस इंतज़ार का फल इतना सुखद होगा कि देखिए आज हम सभी जो है जो बनाए हुए स्वदेशी दिए और अपने आम लोगों के बनाए हुए दिए, हम सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। सिर्फ दिए और दिवाली नहीं, मिठाइयाँ भी, कपड़े, स्वदेशी दिए और अपने आम लोगों के बनाए हुए दिए, हम सभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। जो आम लोगों की नीड्स है, जो हमारी जीएसटी 5% तक थी, वो तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है। जो 12% थी वो 5 हो गई है, जो 18 हो गई वो 12 हो गई, जो 28 थी। कहा जा रहा है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन पर जीएसटी बहुत कम हो गया है। आपने इस बार दिवाली पर क्या खरीदा है, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आपको जीएसटी का फायदा मिला? दिवाली पे सबसे पहले तो दिए हैं, तेल है, जो आम चीजें हैं। हम जीएसटी का लाभ सिर्फ हम मंत्री हैं इसलिए नहीं कि मुझे मिला है, मैंने बताया आम से लेके खास तक मिला। जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, आम लोगों की जरूरत थी, जो बेसिक नीड्स थे, बिल्कुल उस पे जीएसटी जीरो कर दिया गया है। खाने पीने की जितनी चीजें, सिर्फ जो पैकेट है उसको छोड़ के, लेकिन ऐसे खुले में जितनी चीजें मिलती हैं वो सब पे जीएसटी बिल्कुल। दवाइयों पे जीएसटी बिल्कुल नहीं है। ये आम लोगों की जरूरत थी कि दवाइयों पर से जीएसटी हटा दिया जाए। जो जीवनदायिनी दवाइयाँ हैं उन दवाइयों पे जीएसटी हटा दीजिए। और रही बात सामान के, तो ऑफर या फिर दिवाली पर ज़्यादा लोग बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं कि हम अपने घर में टीवी लाएं, फ्रिज लाएं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का इंतजार करते रहते हैं, जो दिवाली बोनस के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री जीएसटी का स्लैब जो है कम करके दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत 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 धन्यवाद, और पूरे देश की जनता उनको बधाई और धन्यवाद दे रही है। अच्छा मैम, बड़े लंबे समय से ऐसी कोई चीज जो आप इंतजार कर रही थी कि सस्ता हो जाए तो खरीद ले, ऐसा कुछ खरीदा है क्या? नहीं, खरीदने के लिए सोचा है। धनतेरस पे हम लोग खरीदते हैं, तो हम निश्चित रूप से जो पहले हम सोच नहीं पाते थे कि ये भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से जीएसटी का स्लैब घटा है तो उस चीज़ों को करेंगे, और धनतेरस के दिन हम लोग इसकी परचेजिंग करेंगे। अच्छा मैम, आपको लगता है ये जो जीएसटी को लेकर इतना बड़ा उपहार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक खुशी की बात है आम लोगों के लिए, क्योंकि बड़ी एक राहत भी कहा जा सकता है?
बिल्कुल आम ये तमाम जो जीएसटी के कारण ये लोग अफवाह जो विपक्षी उड़ा रहे हैं कि 4 स्लैब था तो 2 घटा दिया। मैं तो आपसे कहना चाहूँगी कि तमाम ऐसे टैक्स थे, चाहे वो बैट हो, हाँ, या तमाम ऐसे टैक्स लगते थे जो अलग अलग पार्टों में लगा करते थे, और उन टैक्सों को हटा करके प्रधानमंत्री जी ने इसको पहले स्लैब में किया, क्योंकि पूरे भारत में एक टैक्स होना चाहिए। कभी कभी होता था कि अगर देवरिया जनपद से मैं आती हूँ तो देवरिया जनपद में ये सामान इतने में मिल रहा है, दिल्ली में वो उतने में मिल रहा है, बाहर में वो उतने में मिल रहा है। लेकिन आज पूरे भारत में हर चीज़ एक रेट पे मिल रही थी। लेकिन फिर से जनता की ज़रूरतों को देखते हुए हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था और हमारी जीडीपी जो बढ़ी है, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उसको 2 स्लैब में कर दिया। मैंने बताया अभी खाने पीने की चीज़ें हैं, चाहे आपको मकान बनाने से संबंधित चीज़ें हैं, जो आम लोगों के नीड्स से दवाइयों की हैं, कपड़े का है, और चाहे जो जीवन मर्रा की चीज़ें जो लोग रोज़ घर में ले आते हैं, टूथपेस्ट, शैम्पू, साबुन, तो आम लोगों की चीज़ें नहीं है। और लग्जरी में भी देख लीजिए, पहले सब जोड़ जाड़ के 50% लगता था लग्जरी में भी, अब वो 40% ही लग रहा है। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, महिलाएं बड़ी एक्साइटेड होती है, चाहे हम कपड़ों की बात करें, ज्वेलरी की बात करें, तमाम ऐसी चीजें। क्या आपको लगता है महिलाओं को बड़ी सौगात मिल गई? क्योंकि शॉपिंग का मतलब ही है कि महिलाओं की चीज, बड़ा मजा आता है शॉपिंग करने में, नई नई चीजें लेने में। पूरे हमारे पुरुष भाई जो कमाते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो सारी जिम्मेदारी, तो दिन भर काम करते हैं और सारी जिम्मेदारी अपने पत्नियों को देखते हैं। जब पत्नियों को कोई चीज़ बम्पर धमाका ऑफर छूट मिलता है तो उससे उनको बहुत खुशी मिलती है, और उस खुशी का वो इजहार करती हैं, क्योंकि उनको अपने घर चलाने में कहीं ना कहीं उनके बजट जो बढ़ते थे, उस बजट में कमी आ रही है, संतुष्टि मिल रही है। तो इसलिए महिलाएं बिल्कुल खुश हैं। महिलाओं की जिम्मेदारी है, जो महिलाएं कामकाजी हैं वो भी खुश हो रही हैं, जो हमारे भाई पुरुष कामकाजी हैं उनकी पत्नियां भी खुश हो रही हैं। तो महिलाएं ज़्यादा खुश इसलिए भी होती हैं कि जिम्मेदारी सब उनके ऊपर रहता है। तो इस राहत के कारण धन्यवाद भी दे रही हैं प्रधानमंत्री जी को। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। यही देश की जनता चाहती थी कि हर चीज़ें, वो चीज़ें जो बेसिक आम लोगों की नीड्स है, हाँ, उस पर से जीएसटी हटे, और जीएसटी हट गई है तो अब 2 स्लैब में है। बहुत आराम से लोग अपने उसको खरीद पा रहे हैं, और वो उनके लिए वो चीज़ नहीं आ रही है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक टैक्स, हाँ, ये भी जो है काम कर रहा है। तो मैं तो पुनः धन्यवाद दूंगी प्रधानमंत्री जी को कि हर चीज़ में जीएसटी का जो लाभ दिलाया है, देश की अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है, तो हम सभी को लाभ मिल रहा है। मैम, इस बार आप कैसे दिवाली मना रही हैं? कुछ खास सोचा है? दियों को, जो दियों का स्वरूप है, उसी प्रकार दिवाली हम मनाएं, और जो अपना उपहार खरीदते हैं वो भी बढ़ चढ़ के खरीदें। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हैप्पी दिवाली आपको। आपको भी हैप्पी दिवाली।